एक लाइन लिख देना, इंटरेस्ट इज बीइंग अवॉर्डेड दैट बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ द पिटिशनर he has been denied the benefit due to the high-handedness and lack of understanding of the government circulars in the hands of the then Superintendent of Police. My lord, petitioner number 103.5, lordship. जी क्या है ये? My friend open his arguments, my lord. May I just apprise the honorable court about one important fact, my lord. जी The identical two petitions have been dismissed by this coordinate bench, my lord. जी My lord, obviously, my lord, for the same examination. हाँ जी So, my lord, if they want to argue anything other than that, my lord, it is my duty to apprise हाँ the. बताइएगा, वो ऑर्डर बता दीजिएगा। Yes. क्या मैटर क्या है, शुरू करिएगा। Yes, sir. What? My lord, my friend, he himself appeared in that case. ठीक है, लेट हिम। क्या मैटर क्या है, थोड़ा सा। My lord, petitioner महिला कैंडिडेट है लॉर्डशिप। हाँ ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में इन्होंने फाइल एग्जाम में शामिल है लॉर्डशिप। ठीक है। लॉर्डशिप इन रिटर्न देखें लॉर्डशिप, रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 का लॉर्डशिप। एक और प्रार्थना है लॉर्डशिप मेरी, ये जो सीनियर साहब मेरे वो ऑर्डर बता रहे हैं लॉर्डशिप, वो नॉट आइडेंटिकल लॉर्डशिप। उन्होंने जिस आपको जी जी तो बहस करने दे रहे। जी लॉर्डशिप, अगर आप आइडेंटिकल मान लेते तो काम ही खत्म हो जाता। लॉर्डशिप आइडेंटिकल नहीं है आप लॉर्डशिप। शिवानी सिंह में बहस कर रहे हैं। चेतना बघेल लॉर्डशिप। नहीं, ये आपने बोला 103.8 में 103.5 लॉर्डशिप। 5 में 103.5 लॉर्डशिप। जी बताइएगा। लॉर्डशिप रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 का लॉर्डशिप रिटर्न देखें लॉर्डशिप। हाँ पहले थोड़ा फैक्ट्स बता दीजिए। लॉर्डशिप फैक्ट्स ये है लॉर्डशिप की डिपार्टमेंट ने ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड व्यापम को रूल बुक भेजी 2017 की, हाँ फॉर द रेफरेंस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ 2020 की एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कराने के लिए लॉर्डशिप, और एक जीओपी भेजा लॉर्डशिप। लेकिन व्यापम ने लॉर्डशिप क्या किया, या जिन्होंने भी किया, उन्होंने उस फैक्ट्स को लॉर्डशिप 2 लाइन को चेंज कर दिया लॉर्डशिप। अच्छा, क्या चेंज किया बताइए। चेंज ये कर दिया लॉर्डशिप उन्होंने कि महिला और एक्स मैन को रिजर्वेशन दिया जाएगा जो अपनी अपनी वर्टिकल कैटेगरी में उन्होंने क्वालिफाई किया हो। लॉर्डशिप कोर्ट को बताना चाहता हूं कि इसमें क्वालिफाई मार्क्स मिनिमम होते ही नहीं लॉर्डशिप, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके एग्जाम नहीं लिए जाते, जैसे लॉर्डशिप होम गार्ड्स। हाँ होम गार्ड्स उनको एग्जाम में शामिल नहीं होना होता लॉर्डशिप। अच्छा। तो इसलिए इसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इस एग्जाम में है ही नहीं लॉर्डशिप। अच्छा। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने यही गलत किया लॉर्डशिप। दूसरी इन्होंने गलत किया कि लॉर्डशिप जाति और वर्ग, महिला जाति और लॉर्डशिप एक्समैन जाति में आते हैं। महिला जाति कब से होगा? अब लॉर्डशिप जीओपी में लिखा है लॉर्डशिप, अच्छा, जाति और वर्ग, वर्ग में आरक्षित वर्ग, वर्ग होगा ना, महिला वर्ग होगा। 2 चीज लिखा है लॉर्डशिप, जाति और वर्ग का 5 गुना। हाँ तो लॉर्डशिप इन्होंने उस लाइन को जो बदल दिया लॉर्डशिप की महिला और एक्समैन को प्रथम चरण में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जो कि जो रिस्पोंडेंट 1, 2, 3 लॉर्डशिप जो मुख्यालय उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था लॉर्डशिप। वही मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता एग्जाम की जीओपी बताइएगा। हूं। पहले लॉर्डशिप 1, 2, 3 का लॉर्डशिप वो देखें लॉर्डशिप। पहले जीओपी देखेंगे, पहले जीओपी लॉर्डशिप जीओपी लॉर्डशिप एक आईए फाइल किया मैंने 16240, इसको आपने लॉर्डशिप अलाउ किया था 16240 लॉर्डशिप। 23। हाँ ठीक है इसमें जीओपी बताइएगा। लॉर्डशिप, पहले जीओपी का मैं लॉर्डशिप जहां पर जिक्र किया गया पिटीशन लॉर्डशिप वो बता दूं लॉर्डशिप में। लॉर्डशिप अरे पहले आप जीओपी में आइए, सीधे सीधे जीओपी में आइए, जीओपी दिखाइए, उसके बाद में जो इन्होंने रूल्स पब्लिश किए एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, उसमें जो विसंगति आप बता रहे हैं उतना बताइए लॉर्डशिप। जी। लॉर्डशिप आईए नंबर 1982। नहीं पहले जीओपी आपने बताया, जीओपी अलग से लगाया मैंने, जीओपी अलग से फाइल करा। 16240 बोला ना आपने। उसमें लॉर्डशिप मैंने ऑर्डर फाइल किए हैं, साहब ने जो ऑर्डर बताए हैं वो ऑर्डर फाइल किए हैं उसके साथ। ये अलग से मैंने जीओपी फाइल की है 1982 लॉर्डशिप 2023 में 1982 लॉर्डशिप। लॉर्डशिप इसमें ये है जीओपी, पेज नंबर 4 देखें लॉर्डशिप, पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल जी। लॉर्डशिप। ये जीओपी इसी के आधार पर रिक्रूटमेंट्स को किया जाना लॉर्डशिप। क्या लिखा है इसमें पढ़िए। लॉर्डशिप इसमें आया लॉर्डशिप। लॉर्डशिप इसमें रिजर्वेशन की प्रक्रिया बताई गई लॉर्डशिप। लॉर्डशिप देखें बताइए। ये भाई लॉर्ड
इसका पॉइंट नंबर, पेज नंबर लॉर्डशिप, शायद 11 है लॉर्डशिप इसमें, 11 बॉटम ऑफ द पेज लॉर्डशिप, 11 में आरक्षण। जी लॉर्डशिप इसमें सीधी भर्ती पर आरक्षण के संबंध में सूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नियम। फिर अगले पेज में जाए लॉर्डशिप, हाँ उसमें 4.1 में आरक्षण प्रकोष्ठ के माध्यम से जो है लॉर्डशिप भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 4.2 में लॉर्डशिप होमगार्ड्स के लिए, और लॉर्डशिप 4.3 देखें लॉर्डशिप, जी मध्य प्रदेश गैर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सो में दिनांक सो द्वारा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संबंधी आदेश का पालन किया जाएगा। उपरोक्त में से महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए कंपार्टमेंट वाइज हॉरिजॉन्टल आरक्षण तथा स्वयं सेवी होमगार्ड सैनिकों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा लॉर्डशिप। लॉर्डशिप इन्होंने कंपार्टमेंट वाइज हॉरिजॉन्टल आरक्षण का इन्होंने जिक्र किया लॉर्डशिप कि महिला की जो 33% सीटें उन्हें महिला से ही भरा जाएगा लॉर्डशिप। और लॉर्डशिप इसमें कहीं भी इस पूरे जीओपी में द्वितीय चरण और प्रथम चरण का जिक्र नहीं है लॉर्डशिप कि उनको प्रथम चरण में रोका जाएगा लॉर्डशिप। ऐसा कहाँ है? ये लिखा है नहीं, यही व्यापन में गलत किया लॉर्डशिप 2020 के रूल बुक में। वकील साहब या तो आप समझ नहीं रहे, कोई भी एग्जाम जब कंडक्ट करना शुरू किया था कितने फेज में था एग्जाम? इसमें रिटन टेस्ट होता है लॉर्डशिप, उसके बाद फिजिकल। रिटन टेस्ट पहले था जी वो, उसके बाद फिजिकल था लॉर्डशिप, उसके बाद में जो क्वालिफाई की उसकी वो मेरिट लिस्ट बनी थी। लॉर्डशिप मेरिट एक जी जो व्यापम ने रूल बुक निकाली थी उसमें क्या कहा था, कितने क्या लिखा था उसमें लॉर्डशिप, वो कहाँ पर है? लॉर्डशिप देखें जी एनेक्सर P1 लॉर्डशिप ऑफ मेरिट पिटीशन। एक से रुक जाइए, एनेक्सर P1 यस। इसमें लॉर्डशिप है पेज नंबर 49 लॉर्डशिप। 49 जी लॉर्डशिप, P1 का 49 P2 का P2 49 लॉर्डशिप, पेज नंबर 49। जी क्या लिखा है उसमें? लॉर्डशिप इस पे भी ऊपर क्या से लिखा देखिए तीनों आरक्षण महिलाओं भूतपूर्व सैनिकों स्वयं सेवी के लिए। वकील साहब शुभ नाम बताइए आप? दिनेश सिंह चौहान साहब। दिनेश सिंह चौहान साहब, चुनाव का मौसम जरूर चल रहा है लेकिन कोर्ट में चुनाव नहीं हो रहा है, जो होने थे वो कल वहां होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है? कानून की बात करिए, मुद्दे की बात बताइए। हाँ कौन सी क्लॉज पढ़ रहे हैं आप बताइए? वैसे लॉर्डशिप ऊपर से पढ़ना चाहिए, ये 14 पेज नंबर में। हाँ 14 पेज नंबर में 3 के बाद ये तीनों ही आरक्षण महिलाओं भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वयं सेवी होमगार्ड के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। हाँ ये उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिए आरक्षित क्वालिफाई नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में ये उसी पद को अन्य अभ्यर्थी को चले जाएंगे लॉर्डशिप इसमें। ठीक है। लॉर्डशिप इसमें इन्होंने इसके बाद अगले पेज में आया लॉर्डशिप, इन्होंने पूरे केसेस का हवाला दे करके यहाँ पर जो हमें एग्रीड हुए लॉर्डशिप इनसे हाँ देखें लॉर्डशिप, पेज नंबर 51 माय लॉर्ड। पेज नंबर 51 लॉर्डशिप इसमें बॉटम में जाए लॉर्डशिप, जी अंडिका 1.15.2 हाँ पढ़िएगा। लॉर्डशिप इसमें उन्होंने लिखा लॉर्डशिप, एक उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता होगी द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को प्रत्येक समूह के लिए जाति वर्ग के 5 गुना रिक्तियों का 5 गुना बुलाया जाएगा माय लॉर्ड। ठीक है। माय लॉर्ड उन्होंने 5 गुना नहीं बुलाया माय लॉर्ड। अच्छा अगली लाइन माय लॉर्ड, जी पेज नंबर 52 में पॉइंट 2, हाँ प्रवीण सूची ऑनलाइन परीक्षा कुल प्राप्तांक 100 के आधार पर पॉइंट सूची। बहुत जल्दी अगले पॉइंट पर भाग जाते हैं। जी इन्होंने कितने गुना बुलाए? लॉर्डशिप इन्होंने 5 गुना महिला और महिला को काउंट नहीं किया, इन्होंने कुल संख्या काउंट कर लिया माय लॉर्ड। संख्या ही 5 गुना बुलाई जाती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। लॉर्डशिप अगर वर्ग जो देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन में ऐसा करेंगे ये कि अगर 100 पद एससी के हैं, हम आपको समझा देते हैं, आपको समझाया नहीं गया है, 100 पद एससी के होंगे तो ये 500 जो टॉप के 500 कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाएंगे अगले चरण के लिए। एसटी में अगर 80 पद हैं तो 400 लोगों को बुलाएंगे। जनरल के लिए 200 पद हैं तो 1000 लोगों को बुलाएंगे। उसके बाद जब ये आ गए 1000, 500, 400 तो इन 1900 लोगों में से जो है फिजिकल परीक्षा होगी। फिजिकल परीक्षा एससी एसटी में जितने क्वालिफाई करेंगे उनको नियुक्ति मिलेगी, उनकी 1994 के नियमों के अनुसार बाकी पद कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब ये जो 1000 लोग क्वालिफाई किए हैं इसमें 2 स्कीम्स हैं।
अगर होम गार्ड के प्रेस्क्राइब परसेंटेज और 33% महिलाएं आ जाती हैं तो अलग से रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। जी माय लॉर्ड। अगर नहीं आती हैं तो जो है वो 33% का वो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 गुना में 33% महिलाओं को शामिल करेंगे। दिस इज द लॉ। माय लॉर्ड, मैं हम्बल रिक्वेस्ट माय लॉर्ड, हाँ आपके इन्होंने 33% नहीं शामिल किया, इसीलिए हम यहाँ पर आए माय ठीक लॉर्ड। है, समझ गए। अब आपको जजमेंट लाए तो बताइएगा। माय लॉर्ड, लाया माय लॉर्ड। हाँ बताइए ना। माय लॉर्ड, फिर आइए नंबर लॉर्डशिप, हाँ काइंडली सी 16240 लॉर्डशिप। हाँ हाँ, क्या कहा उसमें? इसमें मैंने एक जजमेंट लगाया लॉर्डशिप, पेज नंबर। पेज नंबर माय लॉर्ड, माय लॉर्ड पेज नंबर 72, जी राजेश कुमार डेरिया वर्सेस राजस्थान। इसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का है हाँ, लॉर्डशिप। पढ़िएगा पढ़िएगा प्लीज। माय लॉर्ड, इसमें आएंगे पेज नंबर 73 में बॉटम में देखें पहले लॉर्डशिप। ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िएगा। द अपीलेंट इन दिस अपील जी माय लॉर्ड, the appellant in this appeal, as also the appellants in the connected appeal, were candidates for the selection to the post of Chief Magistrate in Rajasthan Judicial Service. Rajasthan Public Service Commission, instructor with responsibility of selection issued advertisement date so and so, inviting application for filling up 116 vacancy of Chief Magistrate. The details of vacant post below lords. जी जी, My lord, next page. एक सेकंड। जी My lord, so page number 72 3 में lordship, सबसे नीचे lordship. हाँ पढ़िएगा। All reservation are not of the same nature. जी There are two types of reservation which may for the sake of convenience be referred to as vertical reservation and horizontal reservation. The reservation in the favor of एक सेकंड वकील साहब, उस केस में हुआ क्या था आपने पहले फैक्ट समझा? जी लॉर्डशिप, क्या उसके हुआ उसमें था? इन्होंने ये कहा था इन्होंने क्या लॉर्डशिप, किया, 20% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था। वर्टिकल रिजर्वेशन मानते हुए इन्होंने 20% से ज्यादा महिलाएं भर दी। वर्टिकल रिजर्वेशन में ये होता है कि जो भी कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर वह मेरिट में ज्यादा अंक प्राप्त करता है तो ही माइग्रेट्स टू दी हायर कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, you being a member of general category secure 100 marks, an SC candidate securing 105 marks will go above you and move to the general category list. ठीक है? My lord. Then that post will fall vacant to be filled by another SC candidate. तो फर्ज करिए अगर SC के लिए 20 पोस्टें हैं और ये सज्जन माइग्रेट करके जनरल में आ जाते हैं तो 19 पोस्टें SC से नहीं भरी जाएंगी, SC की 20 पोस्टें SC से भरी जाएंगी। ठीक है? दिस इज द प्रिंसिपल। My lord. नाउ मेरे केस में ये है एक सेकंड, पूरी बात तो जी सुनिए। जी जी महिलाओं को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ऐसा नहीं किया जाता। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जितना परसेंटेज प्रेस्क्राइब्ड है उतनी पोस्टें भर दी जाती हैं, सब्जेक्ट टू जो रूल में लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो पोस्टें SC ST के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, वो पोस्टें जनरल उसी कैटेगरी के अन्य व्यक्तियों को मेरिट के अनुसार चली जाएंगी। ये होता है, ये है केस इसमें। My lord. आपके केस में आपका केस बिल्कुल भिन्न है, इसीलिए मेरा यही केस है नहीं, लॉर्डशिप, आपका ये केस नहीं है। मेरा ये केस है, सुन ले केस लॉर्डशिप। ये है कि इन्होंने जब 5 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर, तो उसमें इनको 33% महिलाएं भी सिलेक्ट करनी चाहिए थी अगेंस्ट 33 पोस्ट मेंट फॉर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ विमेन। ये आपका केस है। ये केस बिल्कुल आपके ऊपर लागू नहीं होता है। नहीं, ये मैं सिर्फ इसलिए इसमें रिफर कर रहा हूँ इसकी लॉर्डशिप। मत रेफर करिए, मैं आपको बताया ना, My lord. चुनाव का सीजन जरूर है My लेकिन lord, चुनाव my- नहीं है। माय लॉर्ड, मैं तो अभी शुरू किया हूँ प्रैक्टिस लॉर्डशिप, मैं चुनाव के चक्कर में कैसे पढ़ सकता जी जी हूँ। बताइए। माय लॉर्ड, मेरा सिर्फ ये कहना था, इन्होंने कहा है कि वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा पहले चरण में, हॉरिजॉन्टल नहीं दिया जाएगा। ये मैं रिफर इसलिए किया हूँ माय लॉर्ड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलग किया ही नहीं जा सकता लॉर्डशिप। अच्छा, पढ़िएगा आगे, पढ़िएगा लॉर्डशिप जी चलिए। लॉर्डशिप,
Lordship, bottom में, all reservations are not of the same nature. There are two types of reservation which may, for the sake of convenience, be referred to as vertical reservation and horizontal reservation. The reservation in the favor of scheduled castes, scheduled tribes, and other backward class under Article 16 Clause 4 may be called vertical reservation. Where reservation in the favor of physically under handicapped under Clause 1 of Article 16 can be referred as a horizontal reservation. Horizontal reservation cut across the vertical reservation. What is called interlocking reservation, my lord? Lordship, इन्होंने interlocking को आगे तो allow बढ़िए, कर आगे lordship. बढ़िएगा. To be more precise, suppose 3% of vacancies are reserved in favor of physically handicapped person, which would be reservation relating to clause 1 of Article 16. The person selected against the lordship, next page, हाँ हाँ quota will be placed in the quota by making necessary adjustment. जी. लॉर्डशिप इसको देख लॉर्डशिप एडजस्टमेंट लॉर्डशिप इन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किया लॉर्डशिप यही हमारी बहुत बड़ी वो है इसमें. ठीक ठीक है. Similarly, if he belongs to open competition OPC category, he will be placed in that category by making necessary adjustment. Even after providing for the these horizontal reservation, the percentage reservation in the favor of backward class of citizens and should remain the same. Next paragraph. Special provision for women under Article 15 Clause 3 in respect of employment is special reservation as contrasted from social reservation under Article 16 Clause 4. The method of implementation is special reservation, which is horizontal reservation, cutting across vertical reservation, as explained by this court in Anil Kumar Gupta versus State of UP, 1995, volume 5, SCC 173 लॉर्डशिप. सिर्फ इसमें उन्होंने फिलिंग करने का यहाँ से प्रोसीजर बताया हुआ है. बताइएगा. Lordship, the proper and correct course is to first fill up the open competition quota 50%, Lord, on the basis of merit. Then fill up each of social reservation quota, SC. धीमे धीमे पढ़िए. The proper and correct course is to But Lordship, fill up the proper and correct course is to first fill up the open competition quota, my lord, 50% on the basis of merit. Then fill up each of the social reservation quota, SC, ST, and OBC. जी. The third step would be find out how many candidates belonging to a special reservation have been selected on the above basis. If the quota fixed for horizontal reservation is already satisfied, in case it is an horizontal reservation, no further question arises. But if it is not so satisfied, my lord, the requisite number of special reservation candidates shall have to be taken, adjusted, accommodated against their respective social reservation category, my lord, by deleting the corresponding number of the candidates therefore lordship. if हमारे केस में इन्होंने ये एडजस्टमेंट नहीं किया my lord. समझ my lord. और ठीक है चलिए. और कुछ कहना है आपको? मतलब मेरा सिर्फ यही प्रार्थना है लॉर्डशिप की हमें जो रिजर्वेशन जो वर्टिकल जब लागू किया गया माय लॉर्ड तो जो पहले ही अपेक्स कोर्ट ने सिद्धांत फिक्स कर रखा है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक साथ चलेंगे तो ईएसबी ने इनको अलग अलग कर दिया माय लॉर्ड. ठीक है. किसी भी प्रिंसिपल में लाई नहीं करता माय लॉर्ड. हमारी प्रार्थना माय लॉर्ड कि हमें इसमें शामिल किया जाए. ठीक. यस. रूपरा साहब से निकालिएगा 1995 का 5 SCC 173. मतलब अभी आगे भी इसमें आप भी बताना है अभी आपको आगे भी. लॉर्डशिप पैरा 6 लॉर्डशिप सुनो. हाँ एक बार पूरा कर लीजिए आप. जी माय लॉर्ड. जी. Lordship, Lordship. हाँ. We may also refer to two related aspects before considering the facts of this case. The first is about the description of horizontal reservation. For example, if there are 200 vacancies, 50% is the vertical reservation for SC and 30% is the horizontal reservation for the women. The proper description of the number of posts reserved for SC should be for SC 30 posts, for which 9 posts are for the women. जी. We find that many a time this is wrongly described thus for SC 21 postmen and 9. My lord, इन्होंने इसमें गलत किया था. इन्होंने इनको उसको फिक्स एडजस्टमेंट करने के लिए बोला माय लॉर्ड. जी. मतलब मैं लास्ट में एक कहूंगा लॉर्डशिप प्रार्थना मेरी कि एक बार रिटर्न अगर देख लें माय लॉर्ड. रिटर्न दिखाइए ना माय लॉर्ड. आप. मतलब रिस्पॉन्ड नंबर 1 to 3 के रिटर्न में माय लॉर्ड. जी. काइंडली सी R1 माय लॉर्ड. हाँ R1. माय लॉर्ड ये पुलिस मुख्यालय इन्होंने भर्ती के लिए व्यापम को इन्होंने एक लेटर भेजा माय लॉर्ड. कृपया R1 किस पेज पर लगा है ये? लॉर्डशिप पेज नंबर सर 111 111 पेज है लॉर्डशिप. रिटर्न के. रिटर्न का लॉर्डशिप.
जी 25/11/2020। माय लॉर्ड, जी पढ़िएगा। प्रति निदेशक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड माय लॉर्ड, इसका नाम ईएसबी हो गया है। विषय सहायक उप निरीक्षक और आरक्षक की भर्तियों के हेतु कृपया विषयांतर का लेख है कि पुलिस विभाग अंतर्गत आरक्षक संवर्ग तथा आरक्षक रेडियो संवर्ग भर्ती 2020 का आयोजन किया जाना है। आरक्षक संवर्ग भर्ती वर्ष 2017 की नियम पुस्तिका तथा रिक्त पदों का निर्धारित प्रारूप विस्तृत विवरण हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी आपकी ओर भेजी जा रही है। और साथ ही साथ इन्होंने अनुमति प्राप्त करके 24/4/2017 की छाया प्रति पेज समिति 112 पे पढ़ रहे थे। 111 में माय लॉर्ड, 111 पे मतलब इन्होंने 2017 की इनको रूल बुक भेजी कि किस प्रकार से आपको रिजर्वेशन को फॉलो करना आइएगा रूल बुक में है। माय लॉर्ड, मैं 2017 का रूल बुक भी दिखा देता हूं माय लॉर्ड। जी काइंडली सी माय रिट पिटीशन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, पेज नंबर 80 80 माय लॉर्ड। एनेक्सर। एनेक्सर इसमें माय लॉर्ड, मैं डायरेक्ट पेज में आ गया लॉर्ड, जहां पर मुझे फैक्ट्स थे। एनेक्सर बता दीजिए। एनेक्सर P4 माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड एनेक्सर P4 ये 2017 की रूल बुक है माय लॉर्ड। क्या लिखा है इसमें? इसमें माय लॉर्ड आएंगे पेज नंबर 80 में लॉर्ड से 18 80 मट से 80 में 80 या तो 101 लिखा हुआ है, 80 कैसे जाएंगे P4 में? C4 में 101 से शुरू हो रहा है। कंप्यूटर से थोड़ा पेज देख के बताइए। P4 देखें लॉर्ड से। आप क्या पढ़ना चाह रहे हो बताइए, आपको बता दो। ये लॉर्ड से आरक्षण में क्या कौन परीक्षा की योजना, हाँ आप पिटीशन का P4 पढ़ रहे थे ना? माय लॉर्ड कौन सा पेज पढ़ना चाह रहे हो बताइए ना, साफ से बता दें। बता रहे हैं सर, ये रहा सर 91 से 91 नहीं है। क्लॉज कौन सी पढ़ना चाहते हैं आप? परीक्षा की योजना लॉर्डशिप क्लॉज 1.15 लॉर्डशिप 1.15 माय लॉर्ड। P4 है ना 2017 में 91 कहाँ है मेरे दोस्त? वन फाइव पढ़िएगा। माय लॉर्ड। ये पेज 116 पर है ये। माय लॉर्ड, परीक्षा की योजना माय लॉर्ड, जी इसमें नीचे आएंगे प्रथम चरण लिखित परीक्षा माय लॉर्ड। हाँ उसके अगले पेज माय लॉर्ड सबसे नीचे 1.15.1 प्रथम चरण बॉटम ऑफ द पेज में माय लॉर्ड 117 पेज में हाँ लिखित परीक्षा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में अगले पेज माय लॉर्ड 100 मार्क्स के पेपर प्रिस्क्राइब किए गए माय लॉर्ड। उसके बाद नीचे है माय लॉर्ड 1.1.2 अगले चरण की परीक्षा के लिए माय लॉर्ड, एक उम्मीदवार को 14 समूह में से किसी एक समूह के पदों के लिए आवेदन करने की पात्रता होगी। द्वितीय चरण हेतु लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को प्रत्येक समूह के लिए जाति वर्ग के अनुसार रिक्तियों का 5 गुना बुलाया जाएगा माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, दूसरा में कुछ क्लॉज उसी में प्रवीण सूचित लिखित परीक्षा का कुल पूर्णांक 100 एवं 200 सर ये स्पेशल रेडियो वालों के लिए हमारा जीडी है 100 नंबर का पेपर है हमारा माय लॉर्ड। जी माय लॉर्ड के आधार पर उनकी मेरिट सूची बनाई जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों से अनारक्षित पदों के योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जाएगी माय लॉर्ड। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के शामिल किए जाएंगे माय लॉर्ड। अगले माय लॉर्ड अगले पेज में 119 में ये सूचियां बनाने के बाद स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिकों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए कंपार्टमेंट वाइज हॉरिजॉन्टल आरक्षण का भी किया जाएगा। जी ठीक है। हॉरिजॉन्टल ओवरऑल अथवा कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता में प्रकरण दायर की गई किया जाएगा माय लॉर्ड। इस पे जब नीचे आएंगे माय लॉर्ड क्योंकि बीच में होम गार्ड और भूतपूर्व सैनिकों का है, इसमें जो माय लॉर्ड देखेंगे नीचे से पैरा 2 महिलाओं के लिए जी महिलाओं के लिए 33% आरक्षित पदों की 5 गुना की संख्या सूचियां जाति वर्ग अनुसार पृथक बनाई जाएंगी माय लॉर्ड। महिलाओं का आरक्षण कंपार्टमेंट वाइज हॉरिजॉन्टल आरक्षण है तथा योग्य महिलाएं उपलब्ध न होने पर कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे तथा जिस जाति वर्ग की योग्य महिलाएं उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगी उसकी उसी जाति उसी संख्या पुरुष उम्मीदवारों से भर दिया जाए माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, यहाँ पर 2017 की जो रूल बुक भेजी गई थी साफ कहा गया था अलग से इनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी माय लॉर्ड।
माय लॉर्ड, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ 2020 की रूल बुक माय लॉर्ड। रुक जाइए एक मिनट, इतना जवाब ले लेने दीजिए इनसे। कि सर 5 गुना जाति वर्ग अनुसार बनाई थी कि नहीं? हाँ, ये है ना सर, उस पर एफिडेविट पुरानी पिटीशन में दिया, व्हिच हैज बीन रिकॉर्डेड। ये है क्या है, क्या है? जो 5 टाइम्स बुलाए थे सर, हाँ, वो कास्ट वाइज बुलाए थे सर। नहीं नहीं, कास्ट वाइज उसमें महिलाओं के लिए लिख रहे हैं। महिलाओं महिलाओं के लिए 33% आरक्षित पदों की 5 गुना संख्या की सूचियां जाति वर्ग अनुसार तक से सर वो बनाई जब जाएंगी। मेरिट सूची बनेगी तब बनेगा। मेरिट सूची फर्स्ट राउंड में नहीं बन रही है, वो तो जब ये किस राउंड में बन रही है ये? सर ये 2017 का रूल बुक पढ़ रहे हैं। वही तो आपको भेजा गया था साहब। एंड माय लॉर्ड, माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज दैट इफ दे आर, ये अगले चरण के लिए है। हाँ अगले चरण की परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची। जी माय लॉर्ड। जी। माय लॉर्ड प्रिटेंड कर रहे entire case is that नहीं, what they are saying is that government had sent a requisition to conduct examination as per 2017 rule book. Now in 2017, this clause provides that while making a list of candidates, eligible candidates, you will be preparing 5 times in for home guards and for women separately. ये है, उसी में है सर, सबका बना है। क्या लिखा है इसमें? माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन। एक सेकंड, इसमें महिलाएं कहाँ हैं? महिलाएं सर नहीं है, क्योंकि रूल बुक प्रिस्क्राइब नहीं कर रही सर। रूल वो सर हम लोग ने रिजर्वेशन दिया है। इट इज नॉट देयर केस दैट रिजर्वेशन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, बट व्हेन द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुड अप्लाई, मतलब दैट्स द ओनली इशू। Our submission is, my lord, that in the first stage, when the written examination is to be conducted, my lord, we have to call 5 times jati varg anusar. जी It is only caste based. This is what the rule book also says. जी। Now, admittedly, my lord, the rule book is not under challenge in the writ petition. यस। So, my lord, they cannot say that the rule book is incorrect. 2017 के नियम फिर क्यों लगा दिए इन्होंने? सर वो उन्होंने नहीं, ये उन्होंने स्टेट इसलिए लगाया क्योंकि सरकार जो है, सरकार ने आपको कहा कि 2017 के हिसाब से एग्जाम करिए। सर आपको ये बताना पड़ेगा कि सरकार के निर्देशों के बावजूद आप 2017 के निर्देशों के अनुसार क्यों नहीं किया आपने एग्जाम, क्योंकि इट अपीयर्स दैट इन 2017 व्हेन यू कंडक्टेड एग्जामिनेशन you had prepared separate list, women wise, handicap wise, स्वतंत्रता सेनानी wise. Is it correct? Yes, my lord. In fact, my lord, we have received, my lord, I cannot make a statement on that, my lord. In fact, my lord, for अगर if you cannot make a statement, then you call your officer tomorrow. affidavit. नहीं, don't file affidavit. Call your officer tomorrow. We'll hear it finally. कल सुन लेंगे इसको। सर कल थोड़ा सा पर्सनल डिफरेंस क्या? परसों का। परसों तो शुक्रवार है, पर शुक्रवार Sir, I do not make such request, my lord, but I have some personal difficulties. तो Usually I do not make. ठीक है, तो अप्रैल में कर देते हैं। 3 अप्रैल को बुला लीजिए अपने अधिकारी को, देखिएगा। माय लॉर्ड, एक प्रेयर है माय लॉर्ड। हाँ। अभी इन्होंने नई भर्ती फिर से की है, उसका फिजिकल लेने वाले हैं। अगर इस बीच में हमारे माफ चुनाव आ गया तो कोई फिजिकल नहीं हो रहा है। मैं ओरिजिनल रिकॉर्ड बुला लूंगा कि सरकार ने हमें किस रूल के तहत। हाँ, बस सब बुला लीजिए, आप जी। सब बुला लीजिए, अधिकारी को बुला लीजिए अपने, जी लिखिएगा। श्री दिनेश सिंह चौहान। दिनेश सिंह चौहान, आफ्टर arguing and referring to page 119 of annexure P4, wherein it is provided that for women 33% posts are reserved, and in terms of 5 times the number of posts, separate list will be prepared नहीं, ठीक है जी, ठीक है, जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ चलिए, कंटिन्यू, फिनिश इट, माय लॉर्ड, फिनिश इट, रुक जाइए। हाँ माय लॉर्ड, इन्होंने 2017 का रूल बुक भेजी माय लॉर्ड हाँ व्यापम को कि आपको ऐसे एग्जाम को कराना है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, उसके बाद माय लॉर्ड व्यापम में क्या किया माय लॉर्ड, देखेंगे माय लॉर्ड 2020 की रूल बुक देखें माय लॉर्ड। जी। इसमें एनेक्सर पेज नंबर 46, पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, पेज नंबर 46 में
क्लॉज 3 माय लॉर्ड, ऊपर से नीचे। साफ कुछ नहीं दिख रहा क्या? देखिए सर, उसमें देखिए क्या दिख रहा है, ये पेज का दिख रहा है 46। माय लॉर्ड मे आई रीड? एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। दो मिनट का समय दीजिएगा प्लीज।
जी माय Yes. लॉर्ड 2020 के रूल बुक का माय लॉर्ड 1.15.2 लॉर्डशिप Annexure एनेक्सर इसका लॉर्डशिप एनेक्सर P2 है लॉर्डशिप इसका P2 लॉर्डशिप इसमें 1.15.2 अगले चरण के हेतु माय लॉर्ड अगले चरण की परीक्षा हेतु इन्होंने किस पेज पर है ये? हाँ जी पढ़िएगा। एक 1.15.2 माय लॉर्ड हाँ हाँ उसके अगले चरण की परीक्षा हेतु ऑनलाइन मेरिट सूची माय लॉर्ड जी इसको अनेक्स पेज में आएंगे माय लॉर्ड जी। इसमें टू क्लास लॉर्डशिप हाँ पढ़ प्रवीण सूची ऑनलाइन परीक्षा कुल बनाई जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों से भरे आरक्षित पदों के लिए योग्य उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। इस सूची में आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिए सभी अन्य अर्हताएं भी पूरी करते हैं। शेष उम्मीदवारों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए अपनी अपनी जाति वर्ग के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों का 5 गुना के लिए पृथक पृथक सूचियां बनाई जाएंगी। प्री क्लॉज ये सूचियां बनाने के बाद ओवरऑल हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रभावी किया जाएगा। ओवरऑल हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए केवल वो महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक पात्र होंगे जो अपनी अपनी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाए हों तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। माय लॉर्ड मेरी प्रार्थना है लॉर्डशिप ये तो सरकार ने भेजा माय लॉर्ड मैंने अभी 1 to 3 का माय लॉर्ड मैंने वो दिखाया रिटर्न और जीओपी में ऐसा कहीं नहीं लिखा माय लॉर्ड हमारी यही चीज है कि लॉर्डशिप ये बदला कैसे माय लॉर्ड हमें ये बहुत एग्रीड हुई माय लॉर्ड इससे। आपने आपने इस विज्ञप्ति को चुनौती दी थी क्या एग्जाम में भाग लेने से पहले? बिकॉज लॉ इज दैट वंस यू play the game then you cannot change the rules of the game. There are two things. Rules of the game cannot be changed after game begins, and another is that once you play the game then can you challenge the rules of the game after playing the game? माय लॉर्ड हमने इनके एक्शन को बाकी अरे चीजों भाई को वकील साहब वो तो आपकी बात बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं, सर मेरा ये बहुत खुशी की बात है। सर मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ सर मेरे को तो ये ज्यादा वो चीज नहीं था चीजें ये पिटीशन मैंने खुद बनाई थी लॉर्डशिप तो इसमें मैं रूल बुक चैलेंज और बाकी इनेक्शन मैंने चेंज किए थे लॉर्डशिप रिटर्न आया जब लॉर्डशिप तो मुझे पता चला कि इनको 2017 की रूल बुक भी भेजी गई थी माय लॉर्ड ठीक। और जीओपी भी लॉर्डशिप कहता है कोई भी दिक्कत है अगर कोई न्याय प्रश्न उठता है तो जीओपी मानी जाएगी माय लॉर्ड। एक तो ये अनिल कुमार का गुप्ता का फैसला इसलिए लागू नहीं होगा कि यहाँ विभिन्न चरणों में एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ। सीपीएमटी का था, एक सिंगल एग्जाम हुआ, उसमें चेंज ऑफ नोटिफिकेशन था, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने अदर कैटेगरीज के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन किया था, देन उसको चेंज करके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किया। तो कैसे ये सीट भरी जाएंगी वो दैट इज द जजमेंट ऑफ अनिल कुमार गुप्ता, दैट हैज नो एप्लीकेशन टू दिस केस because what you are arguing is already before a larger bench probably, because there are contradictory judgments of 2 division benches. Most probably Honorable Justice Sujay Paul said that reservation is to be applied at every stage, and Honorable Justice Sheel Nagu said no, it is to be taken care of at the time of preparation of the final merit list. वो भी इस केस से लिंक similar situation has arisen in the exam conducted by the Honorable High Court, my lord, wherein my lord 10 times the candidates have been called only caste wise, and my lord physically handicapped candidates have not been called, and my lord the matter is probably coming up tomorrow before the Honorable Division Bench on the same issue, whether that horizontal reservation would apply when 10 times the candidates are being called up. Or and if none of the persons falling into handicap category, yes, if they have not qualified, तो then whether they have any इसको फिर अगले हफ्ते सुनते हैं ना इसको। इशू कल कोर्ट के सामने आया। लॉर्डशिप मैं थोड़ा सा इशू अप्रैल में सुनेंगे, आपको मना थोड़ा कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इशू से मतलब अवगत कराना चाहता हूँ माय लॉर्ड। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, सॉरी। माय लॉर्ड का नाम लिख के लिखिएगा। श्री Rahul Divakar submits that similar issue is coming up before the Honorable Division Bench tomorrow, wherein the issue is that in an examination conducted by the High Court, where 10 times of the number of posts were to be selected, if a candidate belonging to handicap quota had not qualified within those 10 times limit of prescribing the candidates can be breached to accommodate handicapped persons by making a different class
at the time of initial selection, or that they will fall within, they will have to fall within the 10 times of the number of the candidates to gain the benefit of horizontal reservation. Will stop taking these facts into consideration. List this case on 3 अप्रैल 2024 top of the list. My lord, मैं humbly request tomorrow WP number बता दें हम मैं बता रहा हूँ सर, बिल्कुल आशीष छोटी सर ने बताया, मैं बता ये बता दीजिए, और अगर मेरा स्टेटमेंट गलत होगा, मैं अरे, सर अरे, से नहीं नहीं दिवाकर गलत साहब, नहीं अरे नहीं दिवाकर साहब, आप WP ऐसा क्यों number। इतना एक्साइट हो रहे हैं? my lord, कहाँ का बोला कि आप गलत बोल रहे हैं? हमने तो आज तक अनुभव नहीं हुआ कि आप गलत बोलते हैं। आप बोलते नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन गलत नहीं बोलते। my lord, No, I हाई कोर्ट के एग्जाम में लॉर्डशिप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे गए हैं लॉर्डशिप। ठीक है भाई, इस एग्जाम में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स है ही नहीं ठीक है लॉर्डशिप। भैया, इशू क्वालिफाइंग मार्क्स का नहीं है, यह है वहां पर एक और इशू आएगा कि अगर किसी व्यक्ति ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं किए तो हम 10 गुना कैंडिडेट नहीं बुला पाए, तो क्या वह भी एक आर्बिट्रेरीनेस होगी? छोड़िए उस बात को, वह भी इशू नहीं। अभी जितना आपका इशू है उतने को समझिए कि क्या जो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स बुलाने का नियम है उसके अंदर जब आप आएंगे तब आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की पात्रता पाएंगे, कि आपके लिए अलग से सूची बनाकर आपको रिजर्वेशन देना है। ठीक है, इतना सा बिंदु कल डिसाइड हो जाएगा तो देख लेंगे। ठीक है डब्ल्यूपी नंबर दे दीजिएगा साहब को। WP नंबर ठीक है वी हैव नो प्रॉब्लम वेटिंग फॉर ऑल दिस, परंतु वो जो पुष्पेंद्र यादव की जजमेंट है हाँ। उसको डिस्टिंग्विश करने का अधिकार तो 3 तारीख को है ही हमारे। अरे बिल्कुल है ही ना, आपको पूरा अधिकार है। चलिए ये वापस कर दीजिएगा जिसने इन्होंने दिया।